हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 35 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये वर्कशीट 19 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, ईश्वर से अनुराग। सूफीवाद इस्लाम का ही एक रूप है जो ईश्वर को आंतरिक खोज पर जोर देता है, भौतिकवाद को दूर करता है। इनसे दुनिया के कुछ सबसे प्रिय साहित्य का निर्माण हुआ है। तो देखो, सूफीवाद क्या है? यह एक इस्लाम का ही एक रूप है जो क्या कहता है कि ईश्वर की आंतरिक खोज, मतलब कि हमें बाहर कहीं ईश्वर नहीं दिखेगा, ईश्वर हमारे अंदर होगा, उसकी खोज करने पर जोर देता है और भौतिकवाद को दूर करता है। मतलब किसी वस्तु या इन सब को क्या करता है, वो दूर करता है उसे। उन्हें लगता है कि भगवान हमारे अंदर हैं। इनसे दुनिया को कुछ बहुत प्रिय साहित्य का निर्माण हुआ और इसी से क्या हुआ, दुनिया के जो साहित्य हैं, बहुत बड़े बड़े साहित्य, उनका निर्माण हुआ है। जैसे कि 13वीं शताब्दी में ईरानी न्यायविद रूमी की प्रेम कविताएं। तो इसके एग्जाम्पल दिया गया है कि ईरानी न्यायविद रूमी की प्रेम कविताएं। ये इतिहास के बारे में यहाँ पे बताया गया है, साहित्यों के बारे में ना। इतिहास के अकेश्वरदार यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया गया है। इस्लाम में क्या कहा गया है कि एकेश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह को पूर्ण, मतलब पूरी तरह से अपने आप को समर्पण कर दो, उसकी प्रचार किया गया है। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया। जो इस्लाम है वो धीरे धीरे क्या होता गया, और जटिल होता गया। जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जिसमें ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। देखो, इस्लाम क्या कहते हैं, इस्लाम में क्या था, इस्लाम धीरे धीरे जटिल, मतलब उसके जो नियम थे वो धीरे धीरे और मतलब जटिल, मतलब कठिन होते गए। जबकि जो सूफी हैं उसमें क्या कहा गया, सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया है जिसमें क्या है, ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया गया। ईश्वर के मतलब उसमें क्या कहा गया है कि जो ये है तो इस्लाम का ही एक रूप, लेकिन इसमें एक अलग रास्ता दिखाया गया है जिसमें ये कहा गया कि ईश्वर को समर्पित कर दो, अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर पर समर्पित कर दो। ईश्वर की आंतरिक खोज करने, मतलब अपने अंदर ईश्वर की खोज करो, पूरी तरह से अपने आप को भगवान के ऊपर समर्पित कर दो। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विश्व कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। अब सूफी लोगों ने क्या किया, जो मुस्लिम धार्मिक विद्वान थे, सूफी ने क्या किया, जितने भी मुस्लिम धार्मिक विद्वान थे, उन्हों की जितने भी विश्व कर्मकांड या आचार संहिता थी, उन्होंने जो अपने विचार बताए थे या जो उन्होंने कहा था इस चीज़ को फॉलो करो, उसको उन्होंने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी तरह से जुड़ा रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपने प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। तो देखो, यहाँ पे किसी तरह का, जैसे कि अगर हम इस्लाम की बात करें तो वो जो उनके नियम थे उन्होंने बहुत कठोर बना दिए थे, उन नियमों को पालन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन जो सूफी थे उन्होंने क्या किया, इनके जितने भी कर्मकांड या जितने भी आचार संहिता थी उनको उन्होंने लागू, मतलब उनको फॉलो नहीं किया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। वो क्या चाहते थे कि दिल से भगवान की पूजा करो, वो उसी तरह से जुड़ा रहना चाहते थे जिस तरह कोई प्रेमी क्या करता है, दुनिया की परवाह किए बिना अपने प्रियतमा के साथ जुड़ा रहता है, मतलब उसके साथ भावनाओं के साथ जुड़ना चाहते थे। सूफी संतों ने ओलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जप, चिंतन, समा, गाना, रस, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। तो सूफी संतों ने क्या किया, देखो, पीर की देखरेख में चिंतन करना, गाना गाना, नृत्य करना, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण मतलब योगासन, और इस तरह से उन्होंने क्या किया, इस चीज़ का प्रशिक्षण किया, इस तरह की टीचिंग ली उन्होंने और बाकी लोगों को भी इस चीज़ का विकास करवाया, मतलब उनको भी बोला कि इस तरह की रीतियों को आप अपनाएं। अब देखो आगे क्या कहा गया है। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया में आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। अब 11वीं शताब्दी में क्या हुआ, अनेक जो सूफी लोग थे वो कहाँ, हिंदुस्तान में आकर बसने लगे। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। तो मध्य एशिया के महान सूफी कौन कौन से थे, महान सूफी कौन से थे, संतों में गजाली, रूली और सादी, ये नाम याद करने होंगे बेटा आपको, ये उल्लेखनीय है। इसमें ओलियाओं की एक लंबी परंपरा है, जैसे कि अजमेर की ख्वाजुद्दीन। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए, कुछ नाम बताए गए जिन्हें हमें पढ़ना होगा बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या सूफियों के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कौन थे, गजाली, रूमी और सादी। इसके अलावा ओलियाइयों में भी एक लंबी परंपरा थी कि जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के फरीक, दिल्ली के ख्वाजा निमाजुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बदान वनाज गिसूर दराज। देखो ये नाम दिए गए हैं कि अलग अलग संतों के नाम दिए गए हैं कि ये ओलियाएं हैं। देखो यहाँ पे जो संतों के नाम दिए गए थे ये क्या थे, मध्य एशिया के संत कौन से थे, गजाली, रूमी और सादी। ये ओलियाएं हैं, कौन कौन से थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निमाजुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बदान ववाज
गिसूदराज, है ना, ये नाम आपको याद करने होंगे, ठीक है। इसी प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ सिलसिलों का गठन हुआ। प्रत्येक सिलसिला जो था निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं को थोड़ा अलग तरीके से मानती थी। अब देखो क्या हुआ, अब पीढ़ी दर पीढ़ी स्टार्ट होगी, सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ जो स्टार्ट हुई उन्हें सिलसिला कहा, और ये क्या करते थे, इनके जो धार्मिक निर्देश थे या जो धार्मिक क्रियाएं थी वो बाकी पीढ़ियों से क्या होती थी, अलग होती थी, तो उन्हें क्या कहा गया, सिलसिला कहा गया। अब देखो, सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन किया करते थे। मैंने बैठकों में क्या करते थे, खानकाहों में क्या किया करते थे, सूफी संत जो थे खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन किया करते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिन्हें आम लोगों की बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल जाता है। तो देखो, सूफी लोग अक्सर जो सूफी थे, औलियाई थे, उनको लगता था कि इनके पास क्या है, चमत्कारी शक्ति है, और ये क्या करेंगे, क्योंकि वो अपना मंगन करते थे भगवान में, तो उनको ऐसा लगता था इनके पास में शक्तियाँ जिससे कि बीमारी और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह में एक तीर्थ स्थान बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों संख्या में इकट्ठे होते थे। तो जहाँ पे भी सूफी संत की दरगाह होती थी वहाँ पे तीर्थ स्थान बन जाता, मतलब सब अपनी समस्या लेकर वहाँ पे आ जाते थे। उन्हें लगता था कि जितनी भी बीमारियाँ हैं, तकलीफ है, उनसे उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे और अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे। वो वहाँ पे क्या करते थे, जो लोग इकट्ठा होते थे वो धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, और अपनी जो भी उनकी डेली लाइफ की जो दुनियादारी की समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्यों के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। इसके अलावा क्या करते थे, संगीत के नृत्यों में भी वो शामिल होते थे, जलसों में भी वो शामिल होते थे। देखो, थोड़ा सा चैप्टर आपको टफ लगेगा बट एकदम स्टोरी टाइप है, इसे समझो बेटा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, सूफी कौन थे, तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए आंसर नंबर 1, सूफीवाद के पंथियों को सूफी कहते हैं। क्या कहा गया, सूफीवाद के जो पंथी थे उन्हें सूफी कहते हैं। जो क्या करते थे, इस्लाम का प्रचार करते थे, उनको मानते थे इस्लाम को ना, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सूफी कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सूफीवाद के पंथियों को सूफी कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 देखिए बेटा क्या है, मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम बताइए। मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम बताइए। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी, सादी आदि नाम उल्लेखनीय। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम हैं। ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 2। अब हम करते हैं नेक्स्ट। बेटा ये पैराग्राफ हम करना भूल गए, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, हम इसको भूल गए थे करना। संतों और सूफियों में क्या थी, बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता था कि उन्हें आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और अपनाया, मतलब एक दूसरे से बात की और उनके विचारों को अपनाया। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। संत जैसे कवि अपनी बात को बताने के लिए कविता लिखते ना, इसी तरह सूफी लोग थे वो भी क्या करते थे, अपनी भावनाओं को बताने के लिए क्या करते थे, काव्य रचना करते थे। नाथपंथियों, सिद्धियों, योगियों की तरह सूफी भी ये मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। दिल को सिखाया या पढ़ाया जा सकता है, मतलब वो कहते थे कि जैसे बाकी नाथपंथी हमने पढ़ा, सिद्धियों पढ़ा, योगियों पढ़ा, उसी तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया को समझने के लिए अगर आप अपने दिल को समझाएंगे कि ये बात गलत है, ये सही है, तो हम उस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ रह गया था, इसे हमने समझ लिया। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3, सिलसिला किसे कहते हैं। तो सिलसिला देखो किसे कहा गया, सूफी संतों की जो पीढ़ियाँ थी उन्हें सिलसिला कहते हैं। जो क्या करते हैं, निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं को थोड़ा अलग तरीके से अपनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सिलसिला कहते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर क्या हो जाएगा इसका, सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ। सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ जो धार्मिक निर्देशों तथा क्रियाओं को अलग से करती थी, अलग तरीके से करती थी, बेटा यहाँ पे तरीके लिख दीजिएगा, अलग तरीके से करती थी, उन्हें सिलसिला कहते हैं। सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ जो धार्मिक निर्देशों और क्रियाओं को अलग तरीके से करती थी, उन्हें सिलसिला कहते हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। तो देखिए बेटा प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया है, सही उत्तर छांटो। सूफी, हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम रहस्यवादी का एक समूह था। तो इसमें क्या हो जाएगा, मुस्लिम, जो सूफी थे वो मुस्लिम रहस्यवादी का एक समूह था। क्वेश्चन नंबर 5, सही या गलत बताइए। सफियों के संगठन को संघ के नाम से जाना जाता है। नहीं बेटा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर नंबर 5 क्या हो जाएगा, उनको संघ के नाम से नहीं जाना जाता है। तो बच्चे आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।